हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ पोल किया था कुछ दिनों पहले कि मैंने उसमें पूछा था कि कौन से क्लास का वीडियो मैं बनाऊं, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे जो जवाब दिया था कि क्लास 10 का बनाइए। और मैं मैथ्स का बना रहा हूँ, तो क्लास 10 मैथ्स का मैं आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो होपफुली आपको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। ध्यान लगा के फॉरवर्ड करोगे तो फिर शायद कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। तो बस इतना है कि आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, आई एम 100% श्योर आपको क्वेश्चन जम जाएंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक सिर्फ चीज़ बहुत छोटी सी बता रहा हूँ। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, है ना। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज़ें क्या है वो बस समझ लेते हैं और फिर डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने को। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। अब जैसे मान लो कि ये मैं हूँ और ये एक बिल्डिंग है। यहाँ पे एक कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है और मुझे उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये है मेरा लाइन ऑफ साइट। ओके, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट। तो दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल होता है ना, अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ फ्रॉम लाइन, ये मेरा लाइन ऑफ साइट है, तिरछा वाला ये वाला, और हॉरिजॉन्टल है। ये जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोग जो ऊपर देख रहे हैं। ओके, और अगर मान लो यहाँ पे मैं बिल्डिंग पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बैठा हूँ और वहाँ से मैं, मेरा नीचे कोई दोस्त खड़ा है उसके साथ बात कर रहा हूँ, तब जो मेरा एंगल बनता है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, बराबर। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी विद द हॉरिजॉन्टल होता है, देखो बराबर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी विद द हॉरिजॉन्टल ही होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर देखते वक्त, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है नीचे देखते वक्त। ओके, बस इतनी दो चीज़ें सिंपल वाली अपने को याद रखना है। बस देखते हैं, आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए पहले क्वेश्चन पे सीधा सीधा। ओके, तो क्या करना है, सर्कस डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक रोप है, एसी जो हमको दिख रहा है ना, ये रोप है, 20 मीटर लंबा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। सर्कस आर्टिस्ट जो है वो यहाँ से चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है तो सी से ऐसे ऊपर 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 जा रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ए बी जो है वो क्या हो गया, पोल हो गया। वर्टिकल पोल पे ऐसा रस्सी बांधा है और ये आर्टिस्ट सी से धीरे 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 ऊपर ए तक जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस ए बी की हमको हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप है अपनी एसी, करेक्ट। सो एसी इज अ रोप। रोप ने ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनाया है, जो कि डायग्राम में हमको दिखाया है 30 डिग्री का, वो है ऐसे दिया है। तो हाइट कितनी है पोल की, वो हमको निकालना है। अब देखो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत आसान है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपने को मेरे ख्याल से बहुत ही कम क्वेश्चन है, हार्डली शायद 15-20 क्वेश्चन। उसमें से 99% क्वेश्चन में आपको सिर्फ टैन का ही फॉर्मूला लगाना है, टैन थीटा ही यूज करना है 99% क्वेश्चन में। एक आध दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें कभी साइन यूज करना पड़े, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ फिर भी बता देता हूँ कि कौन सा हम लोगों को कब यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई अलग क्वेश्चन आ गया, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब थीटा हमको पता है कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टैन थीटा आपको मिल जाएगा। टैन 30 की वैल्यू अपन टेबल से देख के बता देंगे। अब ये भी चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि वो टेबल याद कैसे करना है। बहुत से लोगों को उसमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया ये टेबल याद कैसे करूँ, कुछ वैल्यू तो याद रह जाती है, पूरी सारी की सारी वैल्यू याद नहीं रह रही, तो क्या करूँ। बहुत आसान मेथड है, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा कि वो टेबल कैसे याद करना है। फिर उसको करना क्या है आपको, जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, आपको जब आंसर शीट मिल जाएगी, थोड़ा पहले मिल जाती है रोल नंबर वगैरह डालने के लिए, उस वक्त आप जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे बात कर सकते हो और
वो एक बार आपको उन्होंने दे दिया ना आंसर शीट, तो आप उस पर पहले ही टेबल बना के रख सकते हो, बराबर। तो कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान। चलो, तो अभी ये क्वेश्चन में अगर मैं tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो मुझे tan थीटा में से थीटा पता है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी, उसका मुझे काम है निकालना है मुझे, वो ज़रूरत है मुझे उस साइड की। और एडजेसेंट कौन सी है, ये है। तो बी सी मुझे पता है क्या, मुझे बी सी भी नहीं पता, ए बी भी नहीं पता। तो फिर मुझे इस क्वेश्चन में tan थीटा लगा के मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं जो पता नहीं है, ना मुझे अपोजिट पता है ना एडजेसेंट पता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि कब कौन सा रेशो यूज़ करना है, वो यूज़ करो जिसमें एक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पता है। अब जैसे मैंने साइन थीटा अगर यूज़ किया तो मेरा फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा कितना दिया है हमको, 30 डिग्री, तो मैंने लिखा साइन 30 इक्वल टू अपोजिट कौन सी है भाई, अपोजिट थीटा के अपोजिट है ए बी, तो अपोजिट की जगह मैंने लिखा ए बी। और हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 के सामने का, ये आपको पता होगा है ना, 90 के सामने का हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का नाम है ए सी। अब देखो हमको हाइपोटेनस दिया है उन्होंने, देखो 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, तो इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 30 आता है 1/2, ए बी हमको पता नहीं है, ए सी हमको पता है 20। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 2ab इक्वल टू 21 सा 20 हो गया, और ए बी निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, ए बी की वैल्यू मिल गई 10 मीटर्स। वर्ड प्रॉब्लम्स है, आंसर को वर्ड्स में लिखना मत भूलना। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, तो फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना, सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत आसान भी है। क्या बोला है क्वेश्चन में, डायग्राम नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ओके। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो स्टॉर्म आया और एक पेड़ जो है ना वो गिर गया। चलो, तो एक काम करते हैं, मैं एक पेड़ बना लेता हूँ, ये अभी तक गिरा नहीं है पेड़, ये मैंने एक पेड़ बनाया, ये है अपनी ज़मीन, और ये जो है ए बी जो है अपना पेड़ है। अब क्या हुआ, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये टूट के नीचे लग रहा है ज़मीन को, कितने डिग्री का एंगल कर रहा है, 30 डिग्री का। तो मैं बोलता हूँ, मान लो कि भैया ना कहाँ से टूटा होगा, ये मान लो यहाँ से टूट गया, ओके। अब यहाँ से टूट के, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया पॉइंट सी, यहाँ से टूटा, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ये जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट के यहाँ पे आ गया, ऐसे ये लग गया यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है मेरा, यही पॉइंट मेरा यहाँ पे जाके लग गया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। तो जो पॉइंट ए था वही टूट के अब यहाँ आ गया, ठीक है। ये ब्रोकन पार्ट है, दिस इज द ब्रोकन पार्ट, ये जो सीडी है वो है ब्रोकन पार्ट, ओके। अब क्या करना है, एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, मतलब ये एंगल कितने का बन गया, 30 का दे दिया है उन्होंने। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा है भाई, ये है फुट ऑफ द ट्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो टॉप तो ये था, अब वो आके यहाँ आ गया। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे ये ऊपर वाला टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, वो पॉइंट और फुट ऑफ द ट्री, इनके बीच का अंतर, मतलब हमको बीडी दिया है 8 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बोल रहे ट्री का हाइट कितना था भैया बताओ, गिरने के पहले। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, मुझे BC निकालना पड़ेगा और CD भी निकालना पड़ेगा, तब मैं BC में CD ऐड कर दूंगा, CD को ऐसे खड़ा कर दूंगा, मेरे को पूरी हाइट मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, BC निकालना है प्लस ये CD निकालना है। CD को मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ BC के ऊपर, फिर से मेरी पूरी हाइट मिल जाती है पेड़ की, बराबर। तो क्या करें,
मुझे 30 डिग्री एंगल ये दिया हुआ है, अब ये हम लोग एंगल 90 पकड़ के चलते हैं। ट्री है, सीधा खड़ा है भैया, वैसे तो कुछ ट्री आड़े टेढ़े भी होते हैं, लेकिन हम लोग जब तक 90 कंसिडर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो 90 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट द ट्री इज वर्टिकल। ओके, तो अब मुझे ये हाइट चाहिए। अब देखो अपोजिट अपने को दिया है, जो एंगल दिया है ना उसके अपोजिट दिया है, और मतलब अपोजिट निकालना है उसका काम है, और एडजेसेंट भी दिया है। तो मैंने बोला था 99% क्वेश्चन में टैन आपको यूज करना है, एक आध दूसरे क्वेश्चन में साइन यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें लगा रहा हूँ टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टैन थीटा कितना है भैया, एंगल 30, अपोजिट क्या है BC, और अपॉन एडजेसेंट का क्या नाम है BD, तो BC अपॉन BD। तो BC अपॉन BD की क्या वैल्यू आ रही है मैं देखता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3। BC कितना है भैया, BC तो पता नहीं है। BD कितना है, BD है 8, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 8 इज इक्वल टू √3 BC। अब BC निकालने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई का √3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो BC हमको मिल गया। लेकिन याद रखना हम लोगों ने लास्ट ईयर ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया था, तो जब भी कोई रूट में संख्या हमारी आएगी डिनोमिनेटर में ना, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दो। तो √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऊपर रहेगा 8√3, नीचे तो रूट में 3 तो डबल आ गया, तो वो बाहर निकल गया। तो मेरा आंसर आया 8√3/3। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी मेरा वो आंसर है कि भैया BC मतलब अभी कितनी हाइट है, पेड़ तो टूट गया बीच में से, कहीं से टूट गया है, तो जो हिस्सा खड़ा है उसकी हाइट मुझे मिल गई 8√3/3। अब मुझे ये हाइट निकालनी है कि भैया जो हिस्सा टूट के ऐसे जमीन पे लग गया ना उसकी हाइट क्या है, वो जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल हाइट मिल जाएगी। तो अब मुझे निकालना है CD। अब मैं CD कैसे निकाल सकता हूँ, CD निकालने के लिए अलग अलग तरीके। अगर मैं यही यूज करूं कि मेरे पास ये 8 है और मुझे निकालना है CD, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एडजेसेंट पता है, देखो दो एंगल है 30 डिग्री, उसका एडजेसेंट पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना है 30, एडजेसेंट क्या है अपना BD है, और हाइपोटेनस क्या है CD है। तो cos 30 की क्या होती है वैल्यू, cos 30 होता है √3/2। BD कितना है भैया, BD है 8, और DC पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया √3, DC इक्वल टू 8 2 16। तो DC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16/√3। जब भी नीचे रूट आएगा, रूट में संख्या उसी से मल्टीप्लाई करो ताकि रैशनलाइज हो जाए। तो ये हुआ 16√3, नीचे रूट में 3 संख्या डबल आई, बाहर निकल गया, तो ये मिल गया हमारा DCB। अब ओरिजिनल हाइट क्या थी, फिर टूटा हुआ टुकड़ा, उसकी हाइट क्या है 16√3/3, और जो हिस्सा खड़ा था BC उसकी हाइट क्या है 8√3/3। तो टोटल हाइट क्या होगी, फिर उन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। So therefore original height before breaking, so original height before breaking, टूटने के पहले की मुझे अगर हाइट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, BC में CD को जोड़ दूंगा। तो ये 8√3/3 प्लस जो CD जो हिस्सा टूट गया जमीन पे लग रहा है वो है 16√3/3। तो अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, so 8√3 plus 16√3 is nothing but 24√3/3। 3 1 3, 3 8 24। तो हमारा आंसर आया 8√3 मीटर्स। ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आप इसको लिख सकते हैं वीडियो देखते हुए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका मैं PDF बना के अपना जो क्लास का ऐप है मैथ गुरु नाम का, मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो फ्री ऐप है, आपको अगर चाहिए तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसकी लिंक डाल दूंगा ऐप की, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड करके ये PDF वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल एक जगह रहेगी उसमें ऐप में, उसमें आपको ये मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, फिर आप डाउनलोड करके वहाँ से भी लिख सकते हो।
ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है, देखते हैं कैसे करेंगे। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। चलो ठीक है, 2 स्लाइड बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। तो एक जो है ना वो ऐसा है कि उसका जो टॉप है वो कितने हाइट का है, 1.5, और ज़मीन के साथ एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। तो ये देखो मैंने एक बच्चों का 5 साल के पहले, बिलो द एज ऑफ 5 years, तो ये एंगल कितना बन रहा है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का, और ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ऐसे उन्होंने दिया है। तो ये फॉर बिलो 5 years वालों का अपना स्लाइड हो गया बिलो 5 years का, ठीक है। दूसरा क्या करना है, वेयर एज फॉर ओल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़ों के लिए थोड़ा सा मस्ती करने में मज़ा आती है ना, तो 3 मीटर हाइट बनाना है और एंगल भी थोड़ा सा बड़ा बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। चलो तो ठीक है, ये बड़ों का हो गया भैया, 60 डिग्री का एंगल बन गया, हाइट भी ज़्यादा हो गई। तो ये हुई स्लाइड ओल्डर या एल्डर स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो इसमें ये हाइट कितना है 3 मीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री, इसको मैं नाम देता हूँ DEF, ओके। तो अब करना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में ये कितना है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हमको निकालना है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही है, अगर मैं एक करके दूँ तो दूसरा मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही कर लोगे, है ना, लेकिन मैं दोनों ही करके दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो बहुत आसान है, लेकिन अब देखो फिर से सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। एंगल ये दिया है, देखो ये सीधा ही 90 पकड़ेंगे हम लोग, है ना, जो पोल रहेगा तो 90 का ही रहेगा। तो ये एंगल दिया है, उसके सामने की साइड दी है और मतलब अपोजिट वाली, और निकालनी कौन सी है, हाइपोटेनस। सो अपोजिट और हाइपोटेनस वाला कौन सा रेशियो होता है भैया, जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों आते हैं, साइन, करेक्ट। तो मैंने बोला था 99% क्वेश्चन में टैन और साइन, टैन और साइन, टैन ही रहेंगे ज़्यादातर। अभी पहले पहले कुछ साइन वाले दिख रहे, बाद में आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में सिर्फ टैन ही यूज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है नहीं ये चैप्टर जल्दुआ में एकदम। चलो तो टैन थीटा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर करूँगा तो आएगा क्या, नहीं, मेरे को तो साइन यूज करना है ना भैया, यहाँ पे तो हाइपोटेनस की ज़रूरत है। मेरे देखो टैन बोलते बोलते यहाँ पे मैंने टैन गलती से लगा दिया था, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा कितना है भाई मेरा, थीटा तो 30 डिग्री है। अपोजिट साइड कौन सी है, AB, जो कितना है 1.5, और हाइपोटेनस क्या है AC, जो मुझे निकालना है, वही तो ज़रूरी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 को लिख दिया, 1.5 को ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो आ गया अपना आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। AC इंटू 1 इज AC, 1.5 इंटू 2 अपना आ गया 3.0, दैट इज 3 मीटर। So the length of the slide for smaller children below the age of 5 is 3 meters। और बड़ों के लिए निकालना है, फिर वही फंडा, देखो एंगल के अपोजिट दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। फिर मैंने लगाया साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन इस बार एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री का है, अपोजिट साइड कितनी है 3 है, और हाइपोटेनस तो हमको निकालना है। साइन 60 कितना आता है √3/2, यह है 3 अपॉन DF, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो √3 DF इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब DF अगर निकालना है तो क्या करेंगे, DF निकालना है तो DF इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय √3। जब भी रूट नीचे आएगा तो हमको रैशनलाइज करना है, ये भूलना नहीं है। तो ऊपर आया 6 √3, नीचे 3 डबल आ गया रूट में, उसको बाहर निकाल लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा आंसर आया 2√3 meters। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन विल बी 2√3 meters। तो स्टूडेंट्स ये हुए हमारे 3 क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फिर से एक बार अगर देख लोगे तो आई एम 100% श्योर आपको अच्छे से समझ में आएंगे।
और एक चीज़ मैं एक वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर एक इसका ये भी बताऊंगा कि ये टेबल कैसे बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे रखना है ना, साइन 30 क्या है भैया, कॉट 30 क्या है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एकदम बहुत आसान टाइप बताऊंगा एक वीडियो में, तो आपको आसानी से आप टेबल बना पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने की मेथड पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड द सब्सक्राइबर्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।